हेलो फ्रेंड्स दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को अपनी कम्युनिटी पोस्ट में भी बताया था कि इस चैनल के ऊपर कुछ प्रॉब्लम हो गई है, जिसकी वजह से अब मैं इस चैनल के ऊपर और ज़्यादा वीडियोस अपलोड नहीं करूंगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि इस प्रॉब्लम के सिलसिले में मैं यूट्यूब कम्युनिटी के साथ बात कर रहा हूं, लेकिन उन लोगों को मेरे चैनल पर रिव्यू करने में 14 डेज लगेंगे और तभी पता चलेगा कि मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी या नहीं। लेकिन आप लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने एक न्यू चैनल क्रिएट कर लिया है और मेरी मौजूद तमाम सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड्स को मैं उसी के ऊपर एक्सप्लेन करूंगा और मैं आज से ही उस चैनल के ऊपर वीडियो डालना स्टार्ट कर दूंगा। तो इसलिए आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं चाहता हूं कि जैसे आप लोगों ने मुझे मेरे इस चैनल के ऊपर सपोर्ट किया है, आप लोग ऐसे ही मुझे मेरे दूसरे चैनल पर भी सपोर्ट करते रहिएगा, ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। और दोस्तों, आपको मेरे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो इसलिए प्लीज जाइए और जाकर फौरन से उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए अपनी एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि व्हाइट स्नेक जिन के ऊपर अटैक्स कर रहा होता है, लेकिन जिन बहुत ही तेजी के साथ इन तमाम अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। और इसी वक्त जिन व्हाइट स्नेक के ऊपर अपनी आइस पावर के साथ अटैक करता है, लेकिन व्हाइट स्नेक ने इस अटैक से बचने के लिए अपनी स्किल सेल्फ डिफेंस की को एक्टिवेट कर लिया होता है और वो जिन की आइस को तोड़ देता है। लेकिन इसी वक्त जिन उसके बहुत ही ज्यादा करीब आ गया होता है और वो अपनी स्किल डार्क हेवनली डीमन आर्ट्स को एक्टिवेट कर देता है। और इसी के साथ जिन बोल रहा होता है, चलो देखते हैं क्या तुम मेरी इस अटैक से बच पाओगे। और वो व्हाइट स्नेक के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक कर देता है। लेकिन जब जिन ने इस अटैक को व्हाइट स्नेक के ऊपर किया होता है, तो व्हाइट स्नेक इस अटैक को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, ये तो मेरे मास्टर की पावर है, लेकिन इस पर्सन के पास मेरे मास्टर की जैसी पावर कैसे हो सकती है। और हम देखते हैं कि जब ये अटैक व्हाइट स्नेक को लगा होता है, तो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर किसी पर्सन ने आकर जिनके इस अटैक को रोक लिया होता है, जिसे देखकर जिन काफी ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है। और हम देखते हैं कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि डार्क एम्परर होता है, जो कि बोलता है बस आज के लिए इतना काफी है। और इसी वक्त एलाइस चिल्लाकर जिन से बोलती है, जिन वहां से पीछे हो जाओ, ये पर्सन काफी ज्यादा पावरफुल है, तुम इससे नहीं लड़ पाओगे। लेकिन जिन एलाइस को वहीं पर रोक देता है और वो बोलता है, एलाइस अटैक मत करना, ये पर्सन मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और इसी के साथ जिन डार्क एम्परर को देखते हुए सोच रहा होता है, तो फाइनली डार्क एम्परर यहाँ पर आ गया। और इसी के साथ जिन हमें बताता है, मेरी गेमिंग डेज में जब मैं वर्चुअल रियलिटी गेम में अपर फ्लोर्स को क्लियर कर रहा था, तब मेरी मुलाकात डार्क एम्परर से हुई थी। लेकिन हम बहुत ही जल्दी काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। और ये कहना गलत नहीं होगा कि डार्क एम्परर उन लोगों में से एक है जिनके ऊपर मैं बहुत ही ज्यादा भरोसा करता हूँ। और इसी वक्त जिन ने अपनी स्किल आई ऑफ ग्लटनी को एक्टिवेट कर लिया होता है और हम देखते हैं कि स्टेटस विंडो में सिर्फ डार्क एम्परर के नाम और उसकी एज के बारे में ही बताया गया होता है। और डार्क एम्परर का लेवल काफी ज्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से जिन उसके लेवल को नहीं देख पा रहा होता। जिसके बाद व्हाइट स्नेक डार्क एम्परर के सामने आकर बैठ गया होता है और वो बोलता है, मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ। आपने मुझे काफी टाइम बाद सिर्फ एक काम के लिए ही बोला था और मैं उसमें भी फेल हो गया हूँ, यहाँ तक के मेरी जान बचाने के लिए भी आपको यहाँ पर आना पड़ा। तो ये सुनकर डार्क एम्परर बोलता है, फिक्र मत करो, ये इतनी भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि डार्क एम्परर वहाँ पर एलाइस को देख रहा होता है और वो यहाँ पर एलाइस को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस पर्सन के साथ कोई इतना ज्यादा पावरफुल पर्सन भी मौजूद होगा। ये लड़की देखने में एक नॉर्मल पर्सन लगती है, लेकिन ये लड़की बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और मुझे शक है कि अगर मेरी इसके साथ फाइट हुई तो मैं इससे हार जाऊंगा। लेकिन शायद किसी वजह से इसकी पावर्स को किसी ने सील किया हुआ है और ये अपनी फुल पावर को यूज नहीं कर सकती। जिसके बाद डार्क एम्परर जिनसे बोलता है, लड़के तुम सच में काफी ज्यादा इंप्रेसिव हो, मैंने तुम्हारी फाइट को देखा। व्हाइट स्नेक ने तुम्हारे ऊपर बहुत ही पावरफुल अटैक्स किए, लेकिन वो तुम्हें एक स्क्रैच भी नहीं दे पाया। तो ये सुनकर जिन बोलता है, क्या तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि हमारी फाइट में मैं विनर हूँ? और इसी के साथ जिन बोलता है, वैसे सच बताऊं तो क्या सच में एक एल्डर को शोभा देता है कि वो दो यंगस्टर्स की फाइट के दरमियान में आकर टांग अड़ाए? मुझे लगता है कि तुम्हें दूर से ही इस फाइट को एंजॉय करना चाहिए था, लेकिन तुमने इस फाइट में अपनी टांग अड़ा दी और तुमने मेरे मजे को भी खराब कर दिया। तो ये सुनकर डार्क एम्परर भी काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन इसी के साथ व्हाइट स्नेक चिल्लाकर बोलता है, ओए बेवकूफ, आखिर तुम कह क्या रहे हो? क्या तुम जानते भी हो इस वक्त तुम किस पर्सन से बात कर रहे हो? ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि डार्क एम्परर है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि डार्क एम्परर काफी ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देता है और वो हंसता हुआ बोल रहा होता है, तुम तो सच में काफी ज्यादा फनी पर्सन हो, मुझे तुम पसंद है। जिसके बाद डार्क एम्परर बोलता है, मैं यही सोच रहा था कि आखिर वॉलियोंग ने तुम्हारे ऊपर इतनी आसानी से भरोसा क्यों कर लिया, लेकिन अब मुझे समझ आ गई है कि इसकी वजह यह है कि तुम सच में काफी ज्यादा पावरफुल हो और तुम बहुत ही ज्यादा ब्रेव भी हो। जिसके बाद जिन वॉलियोंग से बोलता है, हे वॉलियोंग, तुमसे मिले हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया, तुम कैसे हो? लेकिन वॉलियोंग जिन का कोई भी जवाब नहीं देता और वो डार्क एम्परर के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। और ये देखकर जिन सोच रहा होता है, लगता है ये मुझसे अब भी नाराज है। लेकिन इसी वक्त डार्क एम्परर बोलता है, लड़के मैंने सुना है कि तुम हर जगह यही कहते फिर रहे हो कि तुम मेरे डिसाइपल हो, और जब मैंने ये सुना था तो मैंने सोचा कि
कि मुझे चलकर तुम्हें सबक सिखाना चाहिए, लेकिन अब जब मैंने देखा है कि तुम मेरी डार्क हेवनली आर्ट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो, तो इसलिए मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहता हूँ। मुझे बताओ, क्या तुम मेरे डिसाइबल बनोगे? लेकिन ये सुनकर व्हाइट स्नेक को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो सोच रहा होता है आज डार्क एम्पर को हो क्या गया है। इन्होंने पहले ऐसा तो कभी नहीं किया और आज तो इन्होंने हद ही कर दी है। क्या ये सच में एक आउटसाइडर को अपना डिसाइबल बनाना चाहते हैं? इसके बाद हम जिन को देखते हैं जो कि बोलता है ठीक है, मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सुनकर डार्क एम्पर बोलता है तुम तो बहुत ही आसानी से मान गए, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी मेरे डिसाइपल बनने के लिए मान जाओगे। लेकिन इसी वक्त जिन बोलता है डार्क एम्पर आपने मेरी पूरी बात को तो सुना ही नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप मुझे अपना डिसाइपल बनाना चाहते हैं तो आपका डिसाइपल बनने के लिए मेरी 3 कंडीशंस है। तो यह सुनकर डार्क एम्पर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है क्या कंडीशंस? क्या तुम्हारे लिए इतना काफी नहीं है कि तुम डार्क एम्पर के डिसाइपल बन रहे हो? तो जिन बोलता है जी हाँ, अगर आप मेरी कंडीशंस को कंप्लीट कर देते हो तो तभी मैं आपका डिसाइपल बनने के लिए मानूंगा। और वैसे भी मुझे अपना डिसाइपल बनाने के लिए आपने ही बोला है, मैंने आपसे नहीं कहा कि मुझे अपना डिसाइपल बनाइए। तो जिनकी ये बात सुनकर वॉलियोंग और व्हाइट स्नेक दोनों ही काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। और व्हाइट स्नेक सोच रहा होता है क्या ये लड़का पागल हो गया है? क्या ये जानता भी है कि ये अपनी लाइन को क्रॉस कर चुका है? जिसके बाद हम डार्क एम्पर को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देता है और इसी के साथ वो बोल रहा होता है इंटरेस्टिंग, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे अपनी कंडीशंस बताओगे और मैं उन्हें एक्सेप्ट कर लूंगा? सच में तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ हो। और इसी के साथ हम देखते हैं कि डार्क एम्पर ने अपने ऑरा को रिलीज कर दिया होता है और इसी के साथ डार्क एम्पर बोलता है बच्चे मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें तुम्हारी असली जगह दिखानी होगी। और हम देखते हैं कि डार्क एम्पर का ऑरा इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वॉलियोंग और व्हाइट स्नेक वहां से काफी ज्यादा दूर हो गए होते हैं। और इसी वक्त एलाइज भी जिन के पास आ गई होती है और वो बोलती है जिन तुम्हें इस पर्सन से पीछे हो जाना चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, ये तुम्हें नुकसान पहुंचा देगा। तो जिन बोलता है एलाइज फिक्र मत करो, टी-बोन को उठाओ और यहाँ से दूर हो जाओ क्योंकि अभी ये मैटर थोड़ा पर्सनल हो चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलाइज टी-बोन को लेकर वहां से चली गई होती है और जिन डार्क एम्पर से बोल रहा होता है मेरी फर्स्ट कंडीशन है मैं आपका डिसाइपल तो बन जाऊंगा लेकिन मैं आपके हेवनली डीमन डिवाइन कल्ट को ज्वाइन नहीं करूंगा। जिसके बाद मेरी सेकंड कंडीशन, मुझे 3 दिन के लिए व्हाइट स्नेक और वॉलियोंग चाहिए क्योंकि मुझे किसी मिशन को कंप्लीट करना है। तो ये सुनकर डार्क एम्पर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और व्हाइट स्नेक चिल्लाता हुआ बोल रहा होता है अपनी बकवास बंद करो, मैं तुम्हारे ऑर्डर्स कभी भी फॉलो नहीं करूंगा क्योंकि मैं सिर्फ अपने मास्टर का ही सबऑर्डिनेट हूँ। लेकिन इसी के साथ जिन बोल रहा होता है और इनके बाद मेरी थर्ड और लास्ट कंडीशन, आपको हमेशा के लिए वॉलियोंग को मुझे देना होगा। और ये सुनकर वॉलियोंग भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि डार्क एम्पर जिनके काफी ज्यादा करीब आ गया होता है और वो बोलता है बच्चे मैंने तुम्हारी तमाम कंडीशंस को बहुत ही अच्छे से सुन लिया, तो अब मुझे बताओ क्या तुम्हारी कोई और भी ख्वाहिश है जिसे तुम मरने से पहले पूरा करना चाहते हो? तो मुझे बताओ क्या तुम्हारी अब कोई आखिरी ख्वाहिश भी है जिसे तुम आज ही कंप्लीट करवाना चाहते हो, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पर मारने वाला हूँ। और हम देखते हैं कि डार्क एम्पर के ऑरा को देखकर व्हाइट स्नेक सभी लोगों से बोल रहा होता है जल्दी सभी लोग वहाँ से दूर चले जाओ। डार्क एम्पर इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, अगर उन्होंने अपनी पावर को इस्तेमाल किया तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि जिन वहाँ पर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट खड़ा होता है और जिन बोलता है अगर आप मेरी इन तीनों कंडीशंस को कंप्लीट करने के लिए तैयार हो तो मैं भी आपका डिसाइबल बनने के लिए तैयार हूँ। और हाँ, एक और चीज जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी वक्त हम देखते हैं कि जिन ने भी अपनी डार्क हेवनली डीमन आर्ट्स को एक्टिवेट कर दिया होता और वो अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलता है मैं आपकी उन तमाम 13 डिवाइन टेक्निक्स को कंप्लीट करने के लिए तैयार हूँ जिन्हें आप अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाए हो और ये मेरा प्रॉमिस है। और ये सुनते ही डार्क एम्पर अचानक से काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है क्या आखिर मेरी डिवाइन टेक्निक्स के बारे में इसे कैसे पता है, जबकि इन डिवाइन टेक्निक्स के बारे में तो मैंने आज तक कभी किसी को भी नहीं बताया और मैं काफी टाइम से उन टेक्निक्स को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मैं उन्हें कंप्लीट नहीं कर पाया। लेकिन आखिर ये पर्सन इस बारे में कैसे जानता है? लेकिन इसी साथ हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि टी-बोन एलाइज से बोल रहा होता है आखिर मास्टर को हुआ क्या है, क्या ये सच में हमारे मास्टर है? और एलाइज बोल रही होती है हाँ फिक्र मत करो, ये तुम्हारे ही मास्टर है और तुम्हें इतना ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब तो मुझे इस सब की आदत हो गई है। और हमें दिखाया जाता है कि डार्क एम्पर ने जिनको अपने गले से लगाया हुआ होता है और वो बोल रहा होता है लड़के तुम तो सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, आखिर तुम इतने दिनों से थे कहाँ पर? अगर मुझे पता होता कि तुम जैसा पावरफुल पर्सन अर्थ पर मौजूद है तो मैं कब का तुम्हारे पास आ गया होता और मैं तुम्हें अपना डिसाइपल बना लेता। लेकिन चलो अब भी ठीक है कि तुम मुझे टाइम पर मिल गए। जिसके बाद जिन वहाँ पर मौजूद सभी लोगों से बोलता है सभी लोग मेरी बात सुनो, आज से जिन मेरा डिसाइपल है और तुम लोग इसे बिल्कुल ऐसे ही ट्रीट करोगे जैसे कि ये मेरा डिसाइपल नहीं बल्कि खुद डार्क एम्पर है। तो ये सुनकर वो सब भी मान गए होते हैं। जिसके बाद डार्क एम्पर बोलता है जिन तुमने बोला कि तुम्हें 3 दिन में कोई मिशन कंप्लीट करना है, मैं चाहता हूँ कि जब तुम उस मिशन को कंप्लीट कर दो तो
तुम मेरे पास वापस आ जाना, क्योंकि और इसी के साथ डार्क एम्पर काफी ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देता है और वह जिन की पीठ पर थपकी देते हुए बोलता है, असलियत में मैं कहना चाहता हूँ कि तुमने बोला ना कि तुम मेरी 13 डिवाइन टेक्निक्स को कंप्लीट कर सकते हो ना, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से वापस आकर मेरी डिवाइन टेक्निक्स को कंप्लीट कर दो। जिसके बाद डार्क एम्पर जिन के गाल को पकड़ लेता है और वो बोल रहा होता है, तुम सच में काफी ज्यादा क्यूट हो, आखिर तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिले। तो ये देखकर जिन बोल रहा होता है, मास्टर प्लीज ऐसा करना बंद कीजिए, ये सच में काफी ज्यादा एम्बैरसिंग है। इसी के साथ वॉलियोंग जिनको देखते हुए सोच रहा होता है, जब मुझे पता चला था कि ये पर्सन डार्क एम्पर का डिसाइपल नहीं है तो मुझे इससे काफी ज्यादा नफरत हो गई थी, लेकिन आज ये सचमुच में डार्क एम्पर का डिसाइपल बन चुका है। इसी के साथ वॉलियोंग मुस्कुराना स्टार्ट कर देता है और वो सोच रहा होता है, मैं सच में आज काफी ज्यादा खुश हूँ कि मैं दोबारा से इनका सबऑर्डिनेट बन चुका हूँ। और दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि इस सीरीज और बाकी की तमाम सीरीज जिनको मैंने कंटिन्यू किया हुआ है उनके एपिसोड्स को मैं अपने सेकंड चैनल के ऊपर अपलोड करूंगा, लेकिन आप लोग फिक्र मत कीजिए क्योंकि मैं अपनी पूरी ट्राई कर रहा हूँ कि मेरे चैनल के ऊपर जो प्रॉब्लम हुई है मैं उसे जल्दी से ठीक करवा लूँ, ताकि मैं दोबारा से इस चैनल के ऊपर ही वीडियोस अपलोड कर सकूं। लेकिन जब तक इस चैनल की प्रॉब्लम ठीक नहीं हो जाती, तमाम वीडियोस आपको मेरे सेकंड चैनल पर ही देखने को मिलेंगी। तो इसीलिए आप फौरन से जाइए और जाकर मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।